ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशियात में आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं आपका दोस्त, आपका होस्ट नईम। आदाबर्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वो सेहतमंद रहे, चाको चौबंद रहे और हमेशा वो फिट एंड फाइन दिखना चाहिए। और ऐसा करने के लिए अच्छे ग़िज़ा खाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने कंटामिनेटेड फूड यानी आलूदा और ख़राब खाने का इस्तेमाल किया तो जाहिर सी बात है कि आपकी सेहत मादूम हो जाती है। इसलिए हर साल 7 जून को ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। सन 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को मनाने का फ़ैसला किया था और इसका मकसद दोस्तों कंटामिनेटेड फूड यानी आलूदा ग़िज़ा या ख़राब खाना खाने से पैदा होने वाले ख़तरात की रोकथाम, उनका पता लगाने और उसका तदारुक करने के तय बेदारी पैदा करना है। और वैसे भी दोस्तों, माहिर सेहत और डाइटिशियंस हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हमेशा खाना ताज़ा और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए। और इसी हवाले से आलमी सेहत इदारे के मुताबिक कंटामिनेटेड फूड या आलूदा ग़िज़ा खाने से दुनिया में 10 में से हर एक शख्स बीमार पड़ जाता है। 4,20,000 अफराद हर साल लुक़्मा अजल बन जाते हैं। क्या आपका खाना महफूज है? इसका पता लगाने के लिए दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आप अमल पैरा होकर अपनी सेहत की हिफाजत भी कर सकते हैं और आलूदा ग़िज़ा खाने से बच सकते हैं। मसलन खाना बनाने वाली जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। खाना बनाने से पहले बर्तन और आपके हाथ अच्छी तरह साफ़ होने चाहिए, धुले होने चाहिए। खाने को अच्छी तरह पकाएं, खाना कभी कच्चा नहीं होना चाहिए। अलग अलग खानों को मुख्तलिफ दर्जे हरारत पर पकाना चाहिए और खाना पकाते वक्त साफ़ पानी और रॉ मटेरियल जो है उम्दा क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए और पके हुए खाने और कच्चे खाने को अलग अलग बर्तनों में रखा जाना चाहिए। इन छोटी छोटी मगर अहम बातों पर अमल पैरा होकर आप अपने ख़ानदान की और अपनी सेहत की हिफाजत कर सकते हैं। तो जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और सुनते हैं अहम ख़बरों की सुर्खियाँ। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। भारत और चीन ने मुख्तलिफ बाहमी समझौतों के मुताबिक सरहदी इलाकों की सूरत हाल पुरअमन तरीके से हल करने से किया इत्तेफाक। मुख्तलिफ रियासतें मजहबी मकामात, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और होटल्स को कल से खोलने की कर रही हैं तैयारियां। उत्तर प्रदेश में कल मजहबी मकामात इजाफी बंदिशों के साथ खोले जाएंगे। मुल्क में कोविड-19 से सेहतियाब हुए अफराद की तादाद अब तक 1,19,293। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,220 मरीज हुए सेहतियाब। मुल्क में कोविड-19 के सेहतियाब होने की शरह 48.36%। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 9,887 नए मामले। भारतीय बहरिया का जहाज INS जलश्वा मालदीव में फंसे हुए 700 भारतीय शहरियों को आज सुबह लेकर टूटीकॉर्न पहुंच गया। ओपेक और इसके हलीफ मुल्कों का जुलाई तक अपनी तेल की पैदावार में 10% कमी करने से इत्तेफाक। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 65,000 लोगों की वतन वापसी। ITBP ने अपने सेहत मराकज़ और अस्पताल नोवेल कोरोना वायरस से मुतासर अपने फौजियों के लिए खोल दिए हैं। अफगानिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के तज्जियाती ताउन और पाबंदियों की निगरानी की टीम का किया खैर मकदम। अमेरिका में सदारती इंतखाबात नवंबर 2020 में होंगे मुनक़िद। सदारती ओहदे के लिए जो बाइडेन को किया नामजद। ईरान में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 1,69,000। 8,200 ने अब तक गंवाई जान। सेहतियाब हुए अफराद की तादाद 1,33,000। ईरान ने एक महीना पहले ही अपनी सारी बंदिशें हटा ली हैं। जम्मू कश्मीर के शुपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम जारी। खदशा है कि इलाके में 2 दहशतगर्द छुपे हुए हैं। और चीन ने मुल्क में कोरोना वायरस के फैलने पर एक वाइट पेपर किया जारी। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां।
एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया लाइव पर। दोस्तों, जब शाम आती है दिल मचलने लगता है कि अब अपने प्यारे दोस्तों से मिलने का वक्त आ गया है। महफिल सजेगी, आपका रहता है हमें इंतज़ार बेशुमार। जी हाँ दोस्तों, आपका जितना प्यार उर्दू सर्विस को मिला बयान नहीं किया जा सकता अल्फाज से। इसके लिए हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहे हैं और हमेशा रहेंगे। हम भी लगातार इसी कोशिश में रहते हैं कि हर दिन कुछ नया हो आपके लिए, और आज के प्रोग्राम में भी वही रंगारंगी बरकरार है। आइए सुनते हैं एक मारूफ क्लासिकी फनकारा नीना नागपाल, जो खुद भी उर्दू सर्विस के चाहने वालों में शामिल हैं, इनका सितार पर बजाया हुआ राग खमाज। मैं नीना नागपाल भोपाल से मैं सितार बजाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में महफूज होंगे और मेरे पसंदीदा उर्दू सर्विस के बेहतरीन कार्यक्रम सुन रहे होंगे। पेशे खिदमत है सितार पर राग खमाज। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा।
सामीन, आप सुन रहे थे मारूफ क्लासिकी फनकारा नीना नागपाल का सितार पर बजाया हुआ राग खमाज। सामीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, डरते थे कभी तन्हाई से बीमार न पड़ जाएं, अब महफिलों से खौफ है कि रोग न ले आए। ना जाने कैसी गुस्ताखी हम कर बैठे कि चेहरे पर नकाब लगाने पड़ गए। कोरोना हमारा कीमती खजाना ले गया, दोस्तों के साथ बैठे जैसे जमाना हो गया। तो आइए दोस्तों, इस कोरोना को हराने के लिए सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील गर्ग, वरिष्ठ कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, आपसे कोरोना वायरस से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस परिवार का एक नया सदस्य है जो पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इसका संक्रमण हो चुका है और इसका अभी तक कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, इसके लिए कोई वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका बचाव ही इसका इलाज है। तो कोरोना वायरस को फैलने के दो तरीके हैं, पहला हवा के कणों के द्वारा, दूसरा सतह के द्वारा, संक्रमित सतह के द्वारा। इससे बचने के लिए हम इन दोनों तरीकों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला इसके बचाव के लिए हमें सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना चाहिए, जिसके लिए हमारी सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसका हमें सख्ती से पालन करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहना चाहिए और अगर मजबूरी में कभी जाना भी पड़े तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है जब भी हम बाहर जाएं हम मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि हम बाहर जब भी जाएं तो किसी भी सतह को बार बार न छूएं, अगर छूना पड़े तो बार बार हाथों को धोना है और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। और बाहर जब भी जाएं तो दूसरे किसी व्यक्ति के संपर्क में ना आएँ, कोशिश करें कि उससे अगर संपर्क बन रहा है तो कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें या ज़्यादा अच्छा होगा 6 मीटर की दूरी रखें। जब भी हम घर वापस आएँ तो हमें दोबारा से हाथों को धोना है और कोशिश करें उन कपड़ों को भी इस्तेमाल ना करें और उनको अच्छे से धो लें। इसके अलावा हमें मास्क को इस्तेमाल करने की विधि भी पता होनी चाहिए। जब भी हम मास्क को इस्तेमाल करें तो सबसे पहले मास्क को इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लें और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। उसके बाद मास्क को नाक और मुंह पूर्ण रूप से ढका हुआ होना चाहिए। मास्क की बाहरी सतह को बार बार ना छुएं। अगर मास्क को एडजस्ट करना पड़ता है तो मास्क की साइड वाली जगह को छू सकते हैं और उसके बाद भी आपको हैंड सैनिटाइजर या साबुन से हाथ को धोना है। इसके अलावा मास्क को जब भी आपको फेंकना है तो एक बंद डब्बे में ही फेंकें और उसको कभी भी ओपन में ना फेंकें, ताकि उसका संक्रमित सतह से दूसरों को संक्रमण ना हो सके। इसके अलावा आपको हाथ धोने के लिए कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना है, जिसके लिए मैं आपको एक विधि बताना चाह रहा हूँ। आपको जब भी हैंड सैनिटाइजर लेना है या साबुन लेना है तो उसको पूर्ण रूप से अपने हाथ में लें, उसको फैलाएं अपनी हथेली के ऊपर। उसके बाद सामने वाली सतह को अच्छे से रगड़ें, उसके बाद पीछे वाली सतह दोनों हाथों की रगड़ें। उसके बाद आपको दोनों उंगलियों को अंदर से फंसा के रगड़ना है। उसके बाद आपको अंगूठों को रगड़ना है, फिर नाखूनों को साफ़ करना है और उसके बाद कलाइयों को। ये WHO द्वारा बताया गया सबसे कारगर तरीका है हाथ को साफ़ करने का। ये 20 सेकंड के लिए करना है। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि अगर कोई लक्षण आपको नज़र आता है कोरोना वायरस का, तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करना है। ये सब सावधानियां बरतकर आप इससे समाज और अपने परिवार को बचाने में मदद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे। धन्यवाद। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के तरीके और इससे मुतालिक जानकारी डॉक्टर सुनील गर्ग से आपने सुनी। दोस्तों, डॉक्टर साहब के इन मुफीद मशवरों पर हम सब मिलकर अमल करेंगे। कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। जी हाँ दोस्तों, हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से आपसे मुखातिब हैं, सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। दोस्तों, चिरागे 9 के तहत आज हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज के एक होनहार नौजवान प्रज्वल कौल। सिंगिंग में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। सिंगिंग और म्यूज़िक के कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा भी ले चुके हैं। आजकल लॉकडाउन के दौरान अपनी ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ अपने टैलेंट को और भी एक्सपोजर दे रहे हैं। प्रज्वल कौल के फ़न का एक टुकड़ा आपकी नज़र।
मेरा दिन भी तू, मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटें तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। मेरा दिन भी तू, मेरी शाम तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटें तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। 100 साल का मेरा एक दिन हो जिसमें तेरी तस्वीर न हो, मेरी है मेरी ये जिंदगी जिसमें तेरी खुशबू ना हो। मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है वो, मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है वो। ओ मेरी जहां तुम हो कहाँ, ढूंढे तुझे मेरा दिल दस्तूरिया, तुम हो मेरी जो मैं कहूँ सुन लो ना तुम, ये मैं बार बार कह दूँ, ये 1000 बार कह दूँ, कहता मैं जाऊँ तुमको। मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है वो, मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है वो, मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है वो। नरे नार नेरे नार नार ना, नरार ना, नरे नार नहा, नार नार ना, नरार ना। चिरागी 9 के तहत अभी आपने हिंदू कॉलेज के एक तालिब इल्म प्रज्वल कौल की आवाज़ में ये गीत सुना। दोस्तों, प्रोग्राम अभी जारी है। अगले सेगमेंट में आपसे मुखातिब हो रहे हैं आपके दोस्त, आपके होस्ट नईम। कुछ दिल की, कुछ दुनिया की, ये सेगमेंट लेकर आपका दोस्त नईम हाजिर खिदमत है। दोस्तों, कुछ फनकार इतने खूबसूरत फ़न की अक्कासी करते हैं, फ़न पारे बनाते हैं कि दिल वाह वाह कह उठता है। बहुत ही बाकमाल, और उनकी जहानत, उनका कमाल, उनका फ़न देखते ही बनता है। ऐसे ही एक फ़नकार हैं, रूस से आपका ताल्लुक़ है, और इस रूसी फ़नकार का नाम है सलावट फेडियाई। आज इस सेगमेंट में इन्हीं के फ़न और शख्सियत की बातचीत। रूसी फ़नकार सलावट फेडियाई मिनिएचर्स तराशने के माहिर हैं। वो इंतहाई बारीकी से आम पेंसिल और रंगदार पेंसिलों की नोक पर मशहूर किरदार, इमारत और तारीख़ी मकामात तराशने के माहिर हैं। उनके काढ़े गए शाहकारों को देखने के लिए जी हाँ, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो इंतहाई छोटे होते हैं। ताहम उनकी अंदरूनी तफसीलात देखकर हर शख्स दंग रह जाता है। और सलावट ख़ुद को ग्रेफाइट स्कल्पचर या मुजस्समा साज कहते हैं। अगरचे वो पेशे के लिहाज से वकील हैं, लेकिन गुज़श्ता 25 साल से पेंसिल की नोक पर इंतहाई छोटे मुजस्समे तख्लीक कर रहे हैं। पहले उन्होंने माचिस की डिब्बियाँ और फलों के बीज पर पेंटिंग्स बनाने का आगाज़ किया, और उसके बाद ग्रेफाइट पर तबाज़माई की, जो एक मुश्किल और सब्र तलब काम भी है। इंतहाई बारीक मुजस्समे बनाने के लिए वो स्टीरियो माइक्रोस्कोप यानी खुर्दबीन और इंतहाई बारीक छुरी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि वो निस्फ ता 2 मिलीमीटर
कत्र वाली पेंसिल की नोक पर भी ज़बरदस्त शाहकार की तख्लीक कर सकते हैं। और यही वजह है कि उनकी तकनीक और महारत उन्हें दीगर मुजस्समा साज़ों से मुमताज़ करती है। दोस्तों, उनके बनाए गए कार्टून, फिल्मी किरदार और दीगर शाहकार ख़ास तौर पर पसंद किए गए हैं। सलावत फेडियाई के फ़न पारों की नुमाइश दुनिया भर में हो चुकी है, मगर उन्हें लंदन, सिंगापुर और शारजाह और दीगर ममालिक में ख़ास पजीराई मिली है। पेंसिल की नोक पर तराशे गए इन फ़न पारों को जो भी देखता है वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रहता। दिल खुश हो जाता है देखकर और बस वाह वाह निकलती है। इस बाकमाल फ़नकार के लिए वाकई एक सैल्यूट तो बनता है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए और जुस्तजू होनी चाहिए। अगर डेडिकेशन है, जुस्तजू है, तो फिर आप कोई भी काम कर सकते हैं। और अब सुनते हैं एक बहुत ही दिलकश खूबसूरत गज़ल। और गज़ल सरा कौन है? फरीदा खानम। आइए सुनते हैं। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वाह दिया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वाह दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वाह दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी। वो इश्क बहुत मुश्किल था, मगर आसान न था यूं जीना भी। वो इश्क बहुत मुश्किल था, मगर आसान न था यूं जीना भी। उस इश्क ने जिंदा रहने का मुझे ज़र्फ दिया, बिंदार दिया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वाह दिया। मैं खुली हुई एक सच्चाई, मुझे जानने वाले जानते हैं। मैं खुली हुई एक सच्चाई, मुझे जानने वाले जानते हैं। मैंने किन लोगों से नफरत की, मैंने किन लोगों से नफरत की, और किन लोगों
प्यार दिया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन बार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी। ये सजा सजाया घर साथी, मेरी जात नहीं, मेरा हाल नहीं। ये सजा सजाया घर साथी, मेरी जात नहीं, मेरा हाल नहीं। ऐ काश कभी तुम जान सको, ऐ काश कभी तुम जान सको, जो इस सुख ने आजार दिया। कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी। दोस्तों अभी आप उबैदुल्ला अलीम के कलाम से महसूस हो रहे थे और गज़ल सरा थी फरीदा खानम। इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशात का सिलसिला जारी है और अब आपके लिए लेकर आए हैं उर्दू सर्विस की लाइब्रेरी से एक नायाब तोहफ़ा, और वो तोहफ़ा है अक़वाले ज़र्रे पर मबनी शम्मे फ़रोज़ा का। आइए सुनते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम्हारे शहर की आबादी हद से तजावुज करने लगे तो दूसरा शहर बसाओ। जदीद माशरे के ज्यादातर मसाइल शहर की बढ़ती हुई आबादी के पैदा करदा हैं। अगर रसूल करीम के कौल के मुज़मिरात पर गौर किया जाए तो ये हकीकत बासानी मुनकशिफ हो सकती है कि उमूमन कसीर आबादी वाले शहरों के मसाइल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कोई इदारा या कोई तंजीम उन पर आसानी से काबू नहीं पा सकती। खुदा ताला ने इंसान को अपनी हदों में रहने की हिदायत कई मकामात पर की है। इंसान की हदें उसकी ज़ात के अंदर भी हैं और ज़ात के बाहर भी। दाखिली तौर पर इंसान को चाहिए कि जज्बात और एहसासात के मामले में अपनी हदों से तजावुज न करे, और खारजी तौर पर समाजी और माशरती मामलात में इंसान का फर्ज है कि अपनी हुदूद को पहचाने। ज़ाती तौर पर किसी आदमी का इफरात व तफरीत से इज्तनाब करना और एतदाल की राह को अपनाना न सिर्फ ये कि इसकी ज़ाती और घरेलू जिंदगी पर अच्छे असरात मुरत्तब करता है, बल्कि कुंदा माशरे की तामीर व तश्कील में भी आदमी की एतदाल पसंदी बहुत अहम और नुमाया रोल अदा करती है। इसी तरह समाजी तौर पर मियाना रवी और एतदाल पसंदी आम इंसानी समाज की तरक्की और फलाह बहबूद में मुआविन साबित होती है। नबी करीम ने जब शहरों की कसीर आबादी को एक अच्छी और मिसाली समाज की तश्कील के लिए नामुनासिब तस्वुर किया था, उस वक्त आज की तरह बड़े बड़े शहरों का वजूद भी न था, मगर पैगंबराना बसीरत ने मुस्तकबिल की उन नादीदा दुनियाओं और जमानों का अंदाजा लगा लिया था जिनसे आज हमारा वास्ता है। शहरों की जिंदगी इंसान की पैदाइशी नेकी और मासूमियत को किस किस अंदाज से खत्म करती है, इसका अंदाजा हम शब रोज करते हैं। देहातों और कस्बात से रोज बरोज हिजरत करने वाले लोग माशी और मादी जरूरियात के सबब शहरों का रुख करते हैं। शहरों में पहुंचकर ये लोग माशी आसूदगी के लिए हर जायज और नाजायज वसाइल इख्तियार करते हैं, और रफ्ता रफ्ता शहर की जिंदगी ऐसे ही बहुत से अशखास की ज़रूरतों
और हाजतों का इजहार बनकर रह जाती है। मादियत पसंद अशखास का इज्तिमा और अखलाकी कदरों से लाताल्लुकी किसी माशरे को जिस हद तक रूह बज़वाल कर सकती है, इसके नमूने आज के बड़े बड़े शहरों की जिंदगी में देखे जा सकते हैं। जराइम बड़े शहरों के मामूलात में दाखिल होते हैं। अखलाकी इब्तिजाल और तहजीबी जवाल की रफ्तार छोटे शहरों के बजाय बड़े शहरों में ज्यादा तेज होती है और इंसानी ताल्लुकात और रिश्तों की शिकस्त व रीख का अंदाजा भी बड़े शहरों में पहुंचकर ही होता है। शहर जितने तरक्की याफ्ता और बड़े होंगे, वहां का इंसान फितरत के मज़ाहिर से इतना ही दूर होगा। आबादी की ज्यादती, इमारतों की बुलंदी और जरूरतों की तकमील की ख्वाहिश, सुबह के वक्त सूरज के तुलू के मंजर, परिंदों की चहचहाहट और फितरत की बेपनाह हुस्न से लुत्फ अंदोज होने का मौका ही कहाँ देती है। कसीर आबादी आदमी के दिल से इंसानी नफूस की कद्र कीमत छीन लेती है। बुलंद इमारतें खुले आसमान के मंजर तक से महरूम कर देती हैं और मादी जरूरियात इंसान को मशीन में तब्दील होने पर मजबूर कर देती हैं। छोटे से कस्बे में रहने वाला एक शख्स सादा लौह हो सकता है मगर चालाक नहीं हो सकता। वो मासूम हो सकता है मगर चालबाज नहीं हो सकता। हत्ता कि वो एक देहाती और गावदी कहलाने का मुस्तहिक हो सकता है मगर धोखेबाज और अय्यार नहीं हो सकता। इंसान अपनी फितरत से नेक और शरीफ नफ्स होता है। इसे समाज और बेकाबू इंसानी माशरा चालाक और अय्यार बनाता है। जभी तो आज की नई नस्ल के शायर को ये कहने की जरूरत पेश आई है कि मुझको ऐ शहर इलाका नहीं इससे, लेकिन तेरी मर्जी से तो अय्यार हुए जाते। हम अगर रसूल करीम के इस कौल को अगर अपना लाहे अमल बना लें तो शायद जदीद माशरे के बेशतर मसाइल अपने आप हल होते हुए नजर आने लगे। अक़वाल ज़र्रे पर मबनी शम्मे फ़रोज़ा शमीम कुरैशी साहब की आवाज़ में सुनकर आप ज़रूर महसूस हुए होंगे और यकीनन माजी की यादों के कई दरीचे खुल गए होंगे। दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले चंद ज़रूरी बातें आपसे करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं लॉकडाउन से अब अनलॉक 1 की जानिब हमने कदम बढ़ाए हैं, लेकिन दोस्तों हमें अभी भी काफ़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी और करनी भी चाहिए। मिसाल के तौर पर मास्क का इस्तेमाल अभी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ख़तरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है और कोरोना के ख़िलाफ़ हमारी जंग जारी है और जब तक जारी रहेगी जब तक हम इसमें फ़तह हासिल नहीं कर लेते। तो दोस्तों, गैर ज़रूरी आउटिंग से गुरेज करना चाहिए और जहाँ तक हो सके अपनी इम्यूनिटी में इजाफ़ा करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके लिए आप बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आप अमल कर सकते हैं और इसमें हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल, दालें और फलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ख़ास तौर पे वो फल जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। और हल्दी वाला दूध आप ले सकते हैं। इसके अलावा दही, लस्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम तो बस यही कहेंगे दोस्तों कि रखिए अपनी सेहत का ख्याल और हर वक्त से चीज़ वाला पोज बनाए रखिए। आज के प्रोग्राम से फूला और नईम को दीजिए विदा। आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़।